गुड मॉर्निंग क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। बेटे आज हम सेम यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2.5 को ही कंटिन्यू करेंगे, विच वाज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था। यह टॉपिक है एवेल्यूएशन ऑफ कंपनी। कंपनी पैदा कैसे हुई, कंपनी नाम के फॉर्म ऑफ बिजनेस की ज़रूरत कैसे पड़ी। भाई पिछली फॉर्म्स की, सोल ट्रेड की, पार्टनरशिप की कुछ कमियां होंगी। कहता है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ वेरियस लिमिटेशंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कंपनी की ज़रूरत पड़ गई। कहते क्या फ़ायदे हैं फिर कंपनी के, पढ़ते हैं फ़ायदे। मेरिट्स है लिमिटेड लाइबिलिटी, में बता चुका हूँ आपको, जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लॉस के केसेस में उतनी होती है जितना उन्होंने कंपनी में शेयर डाला होता है। ऐसा पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में नहीं होता है। फिर है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। भाई पार्टनरशिप में आप अपना शेयर अपने बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के। ठीक है, सोल ट्रेड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर शेयर की बात हो रही है। वहाँ तो ये है कि अगर आप, परमात्मा ने करे, आप अपना शेयर उसको देना चाहो, क्या पता अगला उसको कैसा यूज़ करता है। यहाँ तो ये है कि जो हिस्सा आपने कंपनी में डाला था वो आप अपने बच्चों के नाम तो या किसी दूसरे के नाम भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी है। कॉन्टीन्यूटी, आपकी एग्जिस्टेंस से, मान लो आपने पैसा डाला हुआ है, परमात्मा ना करे जो शेयर होल्डर पैसा डालता है वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई उससे कंपनी बंद नहीं होती है। शॉप पे तो ये है कि मैं मालिक हूँ और मेरी डेथ होगी तो शॉप बंद हो जाएगी, अगर मेरे आगे जनरेशन को टेक ओवर करने के लिए नहीं है। यहाँ अगर मैं ही ख़त्म हो जाता हूँ और मैं एक शेयर होल्डर हूँ तो मेरा शेयर किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाए, कंपनी चलती रहेगी। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, देयर इज़ वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन in the company business because of the sufficient capital, sufficient management and capability। बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो बेसिकली डिसीजन ले सकते हैं या उनके माइंड्स को यूज़ करके हम कोई बेटर डिसीजन ऑप्ट कर सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, द कंपनी कैन यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अबंडेंस। ज़्यादा पैसा है तो कंपनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को, एक्सटर्नल एडवाइस को अफोर्ड कर सकती है। इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी को अपलिफ्ट करके उसकी ग्रोथ में। दैट इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन बेटे ये डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन है। ये पूरे का पूरा चैप्टर 2.6 है कि कंपनी को बनाने के लिए कितने पेपर वर्क से आपको गुजरना पड़ता है। कहता है देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं डिटेल्स 2.6 में, लेकिन फॉर्मेलिटी बहुत लंबी है। सीक्रेसी के चांस बहुत कम है क्योंकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जितने हज़ार शेयर होल्डर है सबको देनी पड़ती है थ्रू रिटन कंसेंट। हम उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हाउ द चांस ऑफ सीक्रेसी कैन बी फुल फ्लेज? नो। सीक्रेसी की सीक्रेसी की बेसिकली वन ऑफ द लिमिटेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन। इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। द ओनर ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर होते हैं, हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू अ फ्यू शेयर होल्डर। मान लो हम 100 शेयर होल्डर्स 10-10 रुपये कंपनी में डालते हैं और इलेक्शन के अंदर हम 100 में से 2 जने उसके डायरेक्टर बन जाते हैं, who are called directors. The directors make appointments of salaried class people in order to give practical shape of the activities of the company. ये directors कल को salaried staff को appoint करते हैं। The people certainly cannot work with that interest and enthusiasm with which the owner themselves, जितने enthusiasm owner में काम करने का होगा, salaried person में कभी भी नहीं होगा। Do in this case the sole trade and partnership, its main cause is lack of direct motivation. That means direct motivation to employees lack करते हैं क्योंकि employees को motivation, मालिक तो कोई है नहीं, शेयर होल्डर सारे तो अपने अपने घर बैठे हैं। जो सैलरीड पर्सन काम कर रहा है उसको शाबाशी देने वाला बंदा कौन है वहाँ पे? इन द सेंस उसको बूस्ट करने वाला, उसके काम को देखरेख करने वाला डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन फ्रॉम द ओनर नहीं है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा चेक रहता है कंपनी के ऊपर कि कल को कंपनी कहीं पब्लिक का पैसा लेके भाग ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस रहता है। वेयर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़। डिले इन डिसीजंस, क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन इन केस ऑफ द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। पर कंपनी के केस में क्या होता है,
It is because of the existence of various levels of management and the calling of meetings. कंपनी ने कोई डिसीजन अगर लेना है ना तो पहले वो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कागज़ों में या रिटर्न। उनकी डिसीजन के हिसाब से ही कोई डिसीजन लिया जाता है, तो डिसीजन ऑटोमेटिकली डिले होता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, ये क्या है यार, तुम 10,000 शेयर होल्डर 10-10 रुपया मुझे पूरे इंडिया से डालते हैं, 2 बंदे इलेक्शन में खड़े होकर डायरेक्टर बनने के लिए। सोचो उन 2 बंदों को 10,000 जानते थोड़ा होंगे, केरल वाले, उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, हम हरियाणा वालों को कहाँ जानते होंगे। यानी कि जो वोट कर रहे हैं वो वो उस आदमी को वोट कर रहे हैं जिसके बारे में वो ABCD भी नहीं जानते। देखना ज़रा ध्यान से। ओलिगार्किक मैनेजमेंट क्या होता है? फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट इट इज़ द ओनली एन आई विश। अ कंपनी इज एन इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन oligarchic management. Ordinarily, it is said that the shareholders collectively elect their representative, but in reality, most of the shareholders do not know where the head office basically of the company situation, what the company does or does not. जितने शेयर होल्डर होते हैं उसको शेयर होल्डर, उनको तो हेड ऑफिस का नहीं पता होता, उस बंदे के सिर्फ लॉजिकल व्यू पता होता है कि व्हाट द लॉजिक। नेक्स्ट इज बच्चों conflict among investors. In the company form of business, there is a regular situation of basically conflict because of clashing interest of the investors. The chief investors in the company तो शेयर होल्डर होते हैं और डिबेंचर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर हमारे को बिना ब्याज का कर्जा देते हैं, डिबेंचर होल्डर ब्याज वाला लोन कर्जा देते हैं। द शेयर होल्डर वांट्स दैट दे शुड गेट द मैक्सिमम डिविडेंड, while the debenture holder desire that the maximum money should be kept in reserve। बात को समझना क्या मतलब है। इनको तो चाहिए ब्याज, इन लोगों डिबेंचर होल्डर को ब्याज चाहिए, इन्हें प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। ये कहेंगे पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि प्रॉफिट आए, ये कहेंगे रिजर्व में रखो ताकि कम से कम ब्याज तो आए। ये एक तरह का क्लैश रहता है। ये डिटेल्स आपको फ्यूचर में बहुत जगह दी जाएगी। फिलहाल लास्ट फॉर टुडे इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये पढ़िएगा। पहला डिफरेंस तो दोनों के एक्ट का है, वो 2013 है, वो 1932 है। ये एस्टेब्लिश अंडर लॉ है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी असेंशियल है, वहाँ पर असेंशियल नहीं है। यहाँ पर पब्लिक कंपनी में 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में 2 मैक्सिमम 200 चाहिए। यहाँ पर पार्टनर 2 से 50 के बीच में होने चाहिए। लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड होती है, यहाँ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड होती है। और कंपनीज लीगली क्रिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक लीगली क्रिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर्स, दे आर द सेम पॉइंट ऑफ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है। आई रिपीट, कंपनीज लीगली क्रिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन हुज एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर यानी कि मालिक अलग है। यहाँ पर फर्म और मालिक, दैट बोथ आर सेम थिंग। So do till merits and demerits of the company. Future lectures we will cover up the same.